कुछ लोग बेशर्म होते हैं और कुछ लोग बेशर्मी की हदें पार कर देते हैं और कंजरों से भी बदतर होते हैं। सॉरी टू से के साथ मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ, पर दिल करता है इस बेशर्म औरत को और ये खुसरा नमा जो आदमी है ना, खुसरा है ये और आदमी अपने आप को कहलाता है। इसको ना अपनी इज्जत का पास है ना दूसरे की इज्जत का पास है। जी आप बिल्कुल सही समझे, मैं इस खोते की बात कर रही हूँ, चाइना का खोता। और उसको आज मैं लिसी बकरी नहीं कहूंगी, उसको मैं बिच कहूंगी, क्योंकि वो बिच वाला काम कर रही है, भौंक रही है और बहुत ज्यादा भौंक रही है। मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं इस बिच पे और इसके खोते पे कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये बिच और खोते की जोड़ी जो बेशर्मियां कर रही है करती रहे, पर ना जी ना, इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ वीडियो नहीं बनेगी तो हमारे जो थोड़े बहुत व्यूज आते हैं वो भी कम हो, क्योंकि जो लोग सुकून से जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, अपनी खुशियां बिटोर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, इस बिच को और इस खोते को उनसे खुशियां, उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। उनकी मीन्स के सोनिया वसीम और सोनिया की फैमिली, आखिर सोनिया को जवाबन वीडियो क्यों बनानी पड़ी और ये इश्का पिटी को अपनी कहानी क्यों दोबारा से सुनानी पड़ी, क्या इसको प्रॉब्लम थी, क्यों उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले शुरू करते हैं इस बिच की कहानी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज सोनिया की वीडियो आई, सोनिया ने सारी बातें क्लियर की, जो बातें वो नहीं करना चाहती थी वो भी उसने बातें की। अनमैरिड लड़की है, खुले अल्फाज में तो नहीं उसने कहा, पर उसने चाइना के खोते को कहा कि अगर इस काबिल होता तो साजदा में से बच्चे हो जाते। जी हाँ, मैं खुले लफ्जों में कहूंगी, कोई बुरा ना माने क्योंकि ये लोग हैं इसी काबिल। ये खुसरा किसी को बच्चे पैदा नहीं करवा सकता, ये अब बच्चे बच्चे का ड्रामा करना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। जो साबरा प्रेग्नेंट थी, साबरा उससे भी फ्री हो गई है क्योंकि वो लोगों को फेस नहीं कर सकती थी, बता नहीं सकती थी, तो ये बेशर्मियां तो इनकी चल रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा क्या काम किया, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि साबरा को अपनी पहली लाइव वीडियो अपलोड करना पड़ी बच्चों के बारे में। किसी ने उससे सबूत नहीं मांगे, किसी पे बननी बंद हो गई, सब अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि इस बिच को अपनी पुरानी स्टोरी फिर लगानी पड़ी। वो ये कि इसके पेट में हो रही थी दर्द, सोनिया का घर देख के, उन लोगों को खुश देख के अब इसके सर से उतर गया इश्क का भूत, क्योंकि इसने बच्चों के लिए रोना धोना भी कर लिया, प्रेगनेंसी का भी काम हो तमाम हो गया इसका। खुले लफ्जों में नहीं कहूंगी, अपने हाथों से इतने तमाम काम कर लिया, फिर पागल होने की भी एक्टिंग कर ली, खुदकशी वाला ड्रामा भी कर लिया, हर कंटेंट लेके आ गई, पर फिर इश्क से थक गई, हराम जदगियों से थक गई ये बीच। जब ये बीच थक गई तो इसको अपने पहले शौहर की जब याद सताने लगी, जब उसकी याद सताने लगी तो ये उसकी पुरानी से पुरानी वीडियो निकाल के अपलोड करने लगी। मैं लिसी बकरी तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें किसने कहा कि पुरानी वीडियो दिखाओ, और लोगों किसी ने सबूत मांगा कि तुमने क्यों शादी की। सबको पता है वो मसाल है ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं लुच्ची के जद ना लुच्ची, तू वैसी औरत है। अब तुम्हें व्यूज नहीं पड़ रहे थे, तुमने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू कर दी। किसी ने तुमसे निकाह का नहीं पूछा कि तुमने निकाह क्यों किया, तू घर से किस चस्कों के लिए भागी, तू क्यों भागी, पर तुम दोनों तो कुत्ते हो, कुत्तों की तरह वो करने की तुम लोगों की आदत है। किसी का सुकून तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तुमने क्या नहीं किया जवेद के कहने पे, जवेद ने तुम्हें तिगनी के नाच नचवाए हैं। तुम कभी पागल होने की एक्टिंग कर रही थी, मैंने नहीं रिएक्शन दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम ड्रामे कर रही हो। कभी ऐसे स्माइल करके पागल, कपड़ा जला देना, ये कर देना, जादू टूना करने वाली हांडी क्यों नहीं तू जीने देती, लच्छो बांदरी क्यों नहीं तू जीने देती, दो मुंह वाली नागन, तू कैसी नागन है, तू बार बार अपने बच्चों को ढसती है, तू बार बार सोनिया और नदीम भाई पे अटैक करती है। ये क्या ड्रामे कर रही है कहानियां सुना सुना के। अच्छा मुंह तोड़ा और अच्छा जवाब दिया सोनिया ने तुझे। सोनिया तुमसे मैं कहूंगी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सफाइयां देने की जरूरत नहीं है।
हमें पता है ये बिच है, ये बिच भौंकने से बाज नहीं आएगी। अब इसको नदीम की याद सता रही है, इसको इश्क का भूत उतर गया है। वो चाइना का खोता इससे ज्यादा इसको एंजॉय नहीं करवा सकता था। तुम इसको बार बार पूछती हो ना क्यों भागी, चस्कों के लिए भागी। अब वो चस्कों में भी चस नहीं इसको आ रही, अब इसको आ रहा है नदीम याद। बच्चों का तो ये कर रही है ड्रामा, बच्चों की जरूरत होती तो भागती ना। तुमने सही कहा कि जब बुरे हालात थे तो ये नदीम के साथ रह लिया इसने, अच्छे हालात आए तो भाग गई। हाँ, चस्कों के लिए ये भागी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खुद भी आराम से जियो, उनको भी जीने दो। जो तमाशे कर रही हो, कभी कपड़े जला रही हो, कभी पागल होने की एक्टिंग कर रही हो, कभी गोलियां खा के खुदकशी की एक्टिंग कर रही हो, बेशर्मियां बगैरतियों की हदें तुमने पार कर दी। अब उन शरीफ लोगों को जीने दो, नदीम भाई की जान छोड़ दो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, इंशाल्लाह नदीम भाई की आवाज वापिस आएगी और वो तेरी करतूतें बताएंगे। आज सोनिया की बात सुन के आप यकीन करें कि इतना दुख हुआ कि वो कहती है कि मेरे भाई को गोलियां खिला देती थी, उसको पता नहीं, वो पड़ा रहता था एक साइड पे, कपड़े नहीं उसको धोके देती थी उसको चेंज करने के। ये बेशर्म, और उसने क्या खूबसूरत बात की है कि कई लोगों को हराम लग जाता है। इस बिच को भी हराम लग गया हुआ है, इसीलिए तो फूलती जा रही है। हराम से तो जो फूली है, जो इसने गुनाह किया ना बच्चे वाला, उससे भी अब ये फूल के ना मोटा गेंडा बन जाएगी। बंदा पूछे ना तुमसे, किसी ने तुम्हारी कहानी के बारे में पूछा, लोगों ने तुम पे वीडियो बनानी बंद कर दी, पर ना जी ना, वीडियो कैसे बंद हो सकती हैं? वीडियो बंद होंगी तो जो छोटे मोटे व्यूज आते हैं थोड़े बहुत, वो भी आना बंद हो जाएंगे। कोई इसको देखना नहीं चाहता, लोगों के सामने आएंगे दो लोग घटिया तो इनके मुंह पे लोग जूते मारे। और जावेद अंकल जी, जावेद भैया जी, चाइने के खोते, जो तुम बता रहे थे बेल आइकॉन दबाओ, सब्सक्राइब कर लिया, इन्फॉर्म नहीं होता, इन्फॉर्म होता है। किसी ने साबरा को इन्फॉर्म नहीं किया। तू साबरा का भाईजान, अब्बू जी, उस्ताद उसको तू इन्फॉर्मर करना, इन्फॉर्मर करके ना बेल आइकॉन को दबा। चाइना के खोते, कोई नया कंटेंट लेके आ, जो ऐप निकाल करके बहन भाइयों को एप्लीकेशन लोड करने को कहता है ना, कोई नया कंटेंट लेके आ। तू भी नहीं नदीम की जान छोड़ता। तुझे पता है साबरा नदीम का नाम नहीं लेगी, सोनिया और वसीम का नाम नहीं लेगी तो व्यूज नहीं आएंगे, चैनल नहीं चलेगा। कैसा तू चाइना का खोता बगारत आदमी है, कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहा होता है और वो अपने पहले हस्बैंड का नाम ले रही होती है, कहानियां एडिटिंग करता है। ये बगारती नहीं तो और क्या है, ये बगारती है, बेशर्मी की हदें हैं। एडिट कर करके वो तू लगाता है पीस, फोटोएं लगाता है। तुम शर्म कर, कुछ जीने दे उन शरीफ लोगों को। ले तो आया तू ये बकरी, अब इसके साथ कर तू इंजॉय, खा चारा और इसको भी खिला। बार बार उनको क्यों छेड़ता है? उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? बगैर तो थोड़ी सी शर्म कर लो। फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ, दुर्लानत ਤੁਹਾਡੇ ते। इतनी बेशरम औरत है और तुम महा बेशरम बगैरत उसके भाईजान हो। भाईजान उर्फ हस्बैंड अनफरम नहीं होता है। तू जो इंग्लिश की टांगे तोड़ता है ना, जो तेरे से नहीं बोली जाती है, टूटी बाह वालिया। सोनिया ने आज इंकशाफ किया, तेरा एक बाजू भी काम नहीं करता, और सिगरेट का भी इंकशाफ किया है। कई वीडियो में हमने देखा, जब वीडियो बना रहे होते हो साबरा के मुंह पे धुएं मारते हो। तुम तो बगैरत आदमी हो। तुम साबरा को बीवी वाली इज्जत नहीं देते। तुम उसको बीवी वाली इज्जत दो ना तो उसके पहले शौहर का नाम भी ना उसको लेने दो। तुम उसको बीवी वाली इज्जत दो तो बेडरूम की वीडियो कभी ना बनाओ। तुमने तो अपनी वीडियो में बेडरूम की बेड की सिलवटें तक दिखाई हैं। सर्दियां शुरू हुई तो हमारे बेडरूम का हाल देखो, ये तुमने थंबनेल लगाए हैं। अपनी बीवियों की बातें लोग ऐसे बाहर नहीं करते। ये सोशल मीडिया है, तेरी अम्मा के पेट से निकले हुए नहीं है ये तेरे सारे बहन भाई, ये पब्लिक है। और तुम बगारतों पे, बेशर्मों पे हंसती है ये पब्लिक। जो ये कमेंट करते हैं तुम फौरन से डिलीट करते हैं ना। जब तुम्हारी गालियां ये देते हैं, तुम्हें शीशा दिखाते हैं, तो तू तो शीशा देखना नहीं चाहता, क्योंकि तेरा तो मुंह ही एडा वड्डा वे, खुस्से दे मुंह वालिया, खुस रिया काम हो गई दिया। तेन शर्म आई मुक्की, जीण दे उन्होंने, हुण लै आए उन्हों दी कमेटी कढ़ के। तू ਉਹ कमेटी ना खेड़दा रहो, ओनू भी खड़ा ते आप भी खेड। कभी वसीम की बातें, कभी सोनिया की बातें, कभी बच्चों की।
तो उन्होंने कब कहा है कि हमने बच्चे नहीं देने? उन्होंने कहा है अदालत में जाओ, तू तो अंग्रेज की औलाद है, चाइना के कोते। लगता है तू इंग्लिश बड़ी बोलता है, बड़ा तुझे शौक है। तू तो लंदन में पैदा हुआ है, तू जाए ना लंदन गोरों के पास, गोरे तेन सीधा ना होन देन, उठ्या ही तेन लम्या पाई रखन जिन्हें तू इंग्लिश बोलना है। हाँ, तू तो पढ़ा लिखा है ना, अदालत की समझ नहीं आती। उन्होंने कहा अदालत जाओ, केस करो, ले जाओ, बच्चे जाना चाहेंगे, वो उधर पूछेंगे बच्चों को तो ले जाना बच्चों को। ना दे साबरा को झूठी तसल्लियां, केस जो तू उसके साथ खेल रहा है ना, तुझे केस की क्या परवाह, तू डॉलर खेल। और जो बहन भाइयों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है ना, वो छोड़ के कोई नया कंटेंट लेके आ। सोनिया को ना छेड़, तेरे आगे तो वो कल की बच्ची है, कैसी उसने गूं की भर के तेरे बड़े मुंह पे जूती मारी है। इसके बाद भी तूने अपनी बगाड़ती ना छोड़ी, तो उसने कह दिया कि अब मैं फिर वो तुम लोगों की करूंगी जो किसी ने ना की हो। क्यों उनके घर की बात करते हो? केस करो, बच्चे ले आओ। और ज्योमेट्री दे मुंह वाली, प्रकार दे मुंह वाली नु कह सू। हुण नदीम याद आ रहा है, नदीम दियां वीडियो बना के ला रही है। लूसी जई चूसे मुंह वाली अंबी, शर्म दा घाटा, शर्म करो तुम लोग। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरे कोई अल्फाज बुरे लगे हो, तो मैं पहले से सॉरी करती हूँ। पर ये घटिया औरत है, इस घटिया औरत ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अब वो बंदा सुकून से बैठा हुआ है, अपने बच्चे संभाल रहा है, वो कोई पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। रही उसकी आवाज, इस औरत ने बंद कर दी अपने चस्पों की खातिर, क्योंकि रात को ये जवेद को मिलने जाया करती थी, उठ के उसको गोलियां देके सुला देती थी। आवाज उसकी बंद कर दी है। अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए इसने उस शरीफ आदमी का गला बंद कर दिया है। नदीम ने 3 बच्चे इसको पैदा करवाए हैं। सोचे पागल आदमी बच्चे पैदा करवा सकता है? नहीं ना, उसको तो होश ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पागल की, इनके ही रिश्तेदार है। आसिफ का भाई देख लें, वो स्पेशल है। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कैसी हरकतें करता है। नदीम भाई तो बाइक भी चलाते हैं, जानवर भी संभालते हैं, बच्चों को भी खिलाते पिलाते घुमाने के लिए लेके जाते हैं, बातें भी करते हैं। ये घटिया औरत है, अपनी बेशर्मियों पे पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें करती है। बस उस आदमी का ये कसूर है कि जवेद की तरह बगारत नहीं था, बेशर्मी वाली बातें नहीं करता था, बेड की सिलवटें नहीं दिखाता था, बिल्ली बकरी को सरेआम आई लव यू उसके मुंह से नहीं कलवाता था, उसको फूल नहीं लगाता था। तो लिसी बकरी को ये चीजें ले डूबी, उसने कर लिया गलत फैसला, अब वो पछता रही है। खुदा की लाठी बेआवाज है। आहिस्ता आहिस्ता ये औरत आप लोगों के सामने पागल ना हुई तो आप लोग कहना कि नहीं, खुदा की लाठी बेआवाज है। इसके बच्चों की हाय और बददुआएं, उस शरीफ आदमी की हाय और बददुआएं इस औरत के साथ हैं। और इंशाल्लाह कुछ नजर आ रही हैं, कुछ नजर आएंगी। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं तहे दिल से सॉरी करती हूँ। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ इस बिच और बगैरत आदमी के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है और सोनिया के लिए वीडियो बनाई है। आप परेशान ना हो, सोनिया सबको सच्चाई का पता है। ये बगैरत लोग, आप अपना काम ऐसे जारी रखो, अल्लाह आपको मजीद इज्जत दे। और जो आपने इस बगैरत औरत को बेशर्म बिच को कहा है कि अपने माँ बाप के साथ जाके वीडियो बनाओ, वो कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि इससे पहले भी बारिशों में वो घर के बाहर तक, अब पता नहीं उसकी माँ का घर है, जगह छोड़ के आता रहा। अगर होते तो जरूर वीडियो में नजर आते, पर बगैरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज जल्दी से 5K करवा दें, फिर अच्छी सी सेलिब्रेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।